दोस्तों, आज की वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग का संक्षेप वर्णन किया गया है। भक्ति योग श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। यह गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में विस्तार से समझाया गया है, लेकिन अन्य अध्यायों में भी इसके विभिन्न पहलुओं का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश देते हुए समझाते हैं कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है, जो साधक को परमात्मा से जोड़ता है और मोक्ष प्रदान करता है। भक्ति योग का अर्थ, संस्कृत में भक्ति का अर्थ है प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, और योग का अर्थ है जुड़ना या मिलन। इस प्रकार भक्ति योग का तात्पर्य प्रेम पूर्वक ईश्वर की आराधना और उनके प्रति पूर्ण समर्पण से है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी प्रेम पूर्वक भक्ति करता है वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग के प्रमुख सिद्धांत भक्ति योग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं मैं स्वयं उनके योग, आवश्यकताओं की पूर्ति और क्षेम संरक्षण का दायित्व लेता हूँ। 2. भक्त के गुण। श्री कृष्ण ने बताया कि एक भक्त के अंदर शांति, सहनशीलता, अहंकार रहितता, करुणा, मैत्री भाव और ईश्वर के प्रति अखंड प्रेम जैसे गुण होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। गीता। अर्थ, जो सभी जीवों से द्वेष नहीं करता, मित्रवत व्यवहार करता है, दयालु, अहंकार रहित, सुख दुख में संभावी और क्षमाशील होता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। तीसरी, ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए महंगे यज्ञों या जटिल साधनाओं की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम पूर्वक भक्ति ही पर्याप्त है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थ, जो प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। 4. सभी कर्मों का समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कार्य हम करते हैं उसे ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थ, हे अर्जुन, जो भी तुम करो खाओ, यज्ञ में अर्पण करो, दान दो या तपस्या करो, वह सब मुझ में अर्पण कर दो। 5वीं, भक्ति योग बनाम अन्य योगों रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग से भी श्रेष्ठ भक्ति योग है, क्योंकि इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण होता है। योगिनाम्पि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मांसमे युक्ततमो मत। अर्थ, सभी योगियों में से जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में स्थित होकर मेरी भक्ति करता है वही श्रेष्ठ योगी है। भक्ति योग के प्रकार गीता में उल्लिखित। 1. सकाम भक्ति, किसी फल या लाभ की इच्छा से की जाने वाली भक्ति। 2. अहनायकिन अशिरतने, निष्काम भक्ति, बिना किसी स्वार्थ के केवल ईश्वर प्रेम में की जाने वाली भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। 3. अनन्य भक्ति, केवल भगवान की आराधना और किसी अन्य देवता की भक्ति न करना। 4. सात्विक, राजसिक और तामसिक भक्ति। गीता के 17वें अध्याय में बताया गया है कि सात्विक भक्ति शुद्ध और सर्वोत्तम होती है। भक्ति योग के पालन से लाभ। 1. अहंकार और माया से मुक्ति। भक्ति योग से व्यक्ति संसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है। 2. आंतरिक शांति और आनंद। भक्ति करने से मन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। 3. मोक्ष प्राप्ति। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी अनन्य भक्ति करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग को सबसे सरल, सहज और प्रभावशाली मार्ग बताया गया है। यह साधक को सीधे भगवान से जोड़ता है और पूर्ण आत्मसमर्पण, प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो भी प्रेम पूर्वक भक्ति करता है वही उन्हें सबसे प्रिय है और वही उनके सान्निध्य को प्राप्त करता है।
इसीलिए गीता हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करके, अहंकार रहित होकर और प्रेम पूर्वक भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।